ऑनलाइन पैसा कैसा कमाते हैं, कैसे पैसा कमाया जाए, ऑनलाइन अर्निंग होती ही क्या है। मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज़ सामने रखी है ये क्या है? ये पैसा है, ये भी पैसा है, वो भी पैसा है। मेरे हाथ में जो घड़ी है ये भी पैसा है, और मेरे हाथ में जो पेन है ये भी पैसा है। कैसे भाई? ये चीज़ जब यहाँ नहीं थी तो इससे पहले यहाँ पे नोट था, ठीक है। उस नोट को तब्दील किया पेन से, हो गया। ऐसे पैसा बनता है। जिसने नोट लिया उसको पैसा मिला, जिसको पेन चाहिए था उसको पेन मिला। मुझे क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? पेन। आई वॉन्टेड पेन। मैंने पेन ले लिया, मैंने जिससे पेन लिया उसको मैंने दिया पैसा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अब खाने की बात करते हैं। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, किसी ने खाना दिया, उसने जब खाना दिया तो उसने खाना बनाया। बनाने के लिए उसने क्या लगाया? सामान। सामान उसने कहाँ से लिया? दुकान से या ठेले वाले से। ठेले वाले को उसने क्या दिया? पैसा। तो ये क्या है इस वक्त? पैसा। प्लेट, समझ में आ गया ना? प्लेट भी पैसा थी, किसी को पैसा दिया, प्लेट ली। ऑनलाइन जब बात होती है, ऑनलाइन मतलब क्या है? आप इंटरनेट के अंदर आ गए। इंटरनेट से मुराद आप फेसबुक पे अकाउंट बनाओगे, यूट्यूब पर अकाउंट बनाओगे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओगे। बना लो भाई। अकाउंट बनाने से क्या है? अकाउंट बनाने से क्या होता है? बात ये होती है कि पैसा आपको क्यों दिया जाए, ठीक है। लेट सपोज अब मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपका टीचर हूँ। लेकिन अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस ये होता है कि आप मुझे पैसा क्यों देंगे? आप मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं आखिर ये ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं। तो यार ऑनलाइन मतलब आप जब इंटरनेट पर आ गए, फेसबुक के ऊपर आकर आपने दूसरों से पैसे लेने, ठीक है। यूट्यूब पे जब आप वीडियो डालें तो आपको दूसरों से पैसे लेने हैं। जब आपको दिमाग में ये होगा कि आपने दूसरों से पैसे लेने हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आपने दूसरों को देना क्या है। क्लियर हो गया? आप किसी को बताएंगे कि जी मुझे $100 दे दो, क्यों दे दे वो आपको $100 है? आप किसी को बोलेंगे कि जी मुझे फर्ज करते हैं कि 5,000 रुपये का, आप किसी को कहते हैं 5,000 रुपये दे दो, क्यों दे दे आपको 5,000 रुपये? ठीक है ना? तो कोई आप वो उसके दिमाग में होगा भाई मैं तुझे 5,000 रुपये क्यों दूं, मैं तुझे $100 क्यों दूं। सो यू हैव टू टेल द पर्सन कि यार इस वजह से आपने मुझे $100 देने नहीं है। मतलब आप उससे नहीं मांगेंगे, आप उसे बताएंगे मैं आपको ये चीज दे रहा हूं। ये गिलास है, अभी इसमें पानी आ गया है, ये गिलास है। अब आप ट्रेन में कभी सफर किया है? ट्रेन में एक बंदा आता है पानी लेकर, हाँ भाई 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, पानी पी लें, पानी लेने। गर्मी का मौसम हो, बंदा पानी पीता है, यार देना एक गिलास पानी देना। तो अब वो पानी बेच रहा होता है। पानी पीने को तो लोग नलके से भी पी सकते हैं, गिलास से भी पी सकते हैं, भर के भी ला सकते हैं, बाहर उतर के भी पी सकते हैं। वो उनको कंफर्टेबल कर देता है, ईजी कर देता है, वो उनके पास पहुंच जाता है। कस्टमर सारे कस्टमर कोई भी नहीं होता उनमें से, वो लोगों के पास पहुंच जाता है और सामने अपना गिलास दिखाता है, पानी वाला पानी वाला, पानी ले लो, पानी पी ले, पानी वानी, ठंडा पानी ठंडा पानी, सिर्फ 10 रुपए सिर्फ 10 रुपए। उसके बाद क्या होता है भाई? हम भी पीते हैं, मैंने भी पिया है भाई, पानी पी लिया, चाय पी ली, चाय वाला 20 रुपए 20 रुपए, गर्मा गर्म कड़क कड़क चाय वाला, चाय लोग पीते हैं। तो मतलब ये हुआ, पता लगा जो सेलर होता है, जो बेचने वाला होता है, उसको आवाज लगानी पड़ती है। इट्स सिंपल थिंग। और खरीदने वाले आ जाते हैं, बेचने वाला आवाज तो लगा है कि मेरा माल है, पल्ले पड़ रहा है कुछ। इसी तरह कुछ होती है दुकानें, वहां आवाज लगानी नहीं पड़ती, दुकान देख के पता लगता है दुकान वाला है। मतलब अगर ये मैं अपने कमरे के बजाय सड़क पे लेके बैठ जाऊं, एक बात करता हूं, यही मैं लगा दूं और सड़क पे बैठ जाऊं और ये लगा दूं और बोलूं लो जी अपना पावर चेक करो, अपने स्ट्रेंथ चेक करो, बस 50-50 रुपए में उठा सकते हो। जो 20 पुशअप लगाएगा इसके साथ हाथ पे उठा के, उसको 1,000 रुपये इनाम मिलेगा। एक बात करता हूँ, अब जो होश जोश में आएगा, लगे बजाने बीन, पता लगा 1,000 उससे क्या लग रहा है पुशअप, वो फेल हो जाए तो उसे तो कोई इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन उसको बता दूं भाई स्टार्ट करने के लिए 50 रुपये होता है, 50 रुपये दो, स्टार्ट करो। अगर पुशअप लगा दिया तो 5,000 इनाम ले लो, 10,000 इनाम ले लो, 1,00,000 इनाम ले लो। एक बात कर रहा हूं तो फिर आएंगे ना लोग। एक बात करता हूँ, आईडिया पे डिपेंड करता है, ब्रेन पे डिपेंड करता है। अब मैं सेल नहीं कर रहा, सर्विस दे रहा हूं। ऑनलाइन फिजिकल नहीं होता मामला, ज्यादातर डिजिटल हो जाता है क्योंकि रिमोट काम होता है। लोग आते हैं फाइवर के ऊपर अकाउंट बना लेते हैं और कहते हैं जी ऑर्डर नहीं आ रहा। अरे भाई आप क्या करके देना चाहते हैं अगले को? वो आपको ऑर्डर दे क्यों? आप उसे क्या दे रहे हैं जिसके बदले में वो आपको पैसा दे? अगर तो ये कि आप अकेले हैं तो ठीक, आप ही के पास आएगा सारा ऑर्डर। लेकिन अगर आपके साथ 1,00,000 फ्रीलांसर खड़े हैं तो फिर
एक बंदा सामने और उसके सामने 1 लाख फ्रीलांसर हो सर्विस देने वाले, तो यार एक बंदा 1 लाख में से किसको पिक करेगा? आपके सामने आने का रेशो क्या है? इस वजह से ऑनलाइन मार्केट में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर कंपटीशन में मसले होते हैं। अब समझ में आया ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं? ऑनलाइन पैसा ऐसे कमाते हैं कि जी आप असल में दूसरे से कहना चाहते हैं कि मुझे अपना पैसा दे दो, मेरे से सर्विस ले लो और अपना पैसा दे दो, मुझसे ये प्रोडक्ट ले लो अपना पैसा दे दो। क्यों दूं भाई मैं? तेरी प्रोडक्ट में कौन से पर लगे हुए? और भी तो है ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, भाई ये प्रोडक्ट ले लो, मैं $100 की बेचूंगा। वो जाके मार्केट में चेक करेगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएगा, शॉपिंग की साइट खोलेगा, देखेगा ये डंबल तो इतने में मिल रहा है, ये तो चूना लगा रहा है 100 में बेच रहा है। एक बात करो, मैंने नीचे की है, मैं एक बात जस्ट टीचिंग यू। इसी तरह मैं जाऊँ किसी सर्विस की वेबसाइट, किसी के पास जाऊँ फेसबुक पे बोलूँ भाई मैं वेबसाइट बना के दे रहा हूँ सिर्फ $500 में, तो वो बंदा देखेगा फाइवर के ऊपर फ्रीलांसर्स मौजूद हैं $50 में वेबसाइट बना के दे रहे हैं। लोकल फ्रीलांसर है कोई, वो कहेगा दी $1000 में लो लो वेबसाइट मुझसे, बस $500 में वेबसाइट बना दूंगा प्रोफेशनल। इतनी गरीब गुरबत है कि लोग 200 रुपये में लोगो बना देते हैं, अरे 50 रुपये में लोगो बना देते हैं। आप आके कहते हो मैं $5000 लूंगा लोगो बनाने का, आपको घास भी नहीं डालनी फिर अगले बंदे ने। फिर प्लस आपने कौन सी मार्केट में जाके ये आवाज़ लगा दी? लुंडा मार्केट में जाके आवाज़ लगाएंगे तो हो गया काम। डिफेंस की मार्केट में जाके लगाएंगे तो फिर आपके भी फिर वैसे दाम होने चाहिए और वैसी पहचान भी होनी चाहिए, फिर नाम भी होना चाहिए और ब्रांड भी होनी चाहिए। ऐसे तो आपको घास भी नहीं डालनी फिर अगले ने। अगर कोई VIP एलिट किस्म का हो, वो तो सूट बूट ब्रांड वाले लोग, उनके सामने फिर वैसे ही आना पड़ता है। एक भिखारी किसी भी लैंड क्रूजर के सामने खड़ा हो जाए तो लैंड क्रूजर वाला उसे भिखारी ही समझेगा भाई, क्योंकि उसके माइंडसेट में रजिस्टर ही नहीं है इस कपड़ों वाला बंदा अमीर हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है। तो वो भिखारी आके बोले हेलो सर, आई एम वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, आई एम सेलिंग दिस सर्विस, ठीक है इंग्लिश भी बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर ड्रेसिंग और स्टाइल भिखारियों वाला है तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? अब ये ज़रूर पड़ जाएगा कि यार क्या भिखारी इंग्लिश बोलता है, लेकिन भिखारी का स्टेटस तब्दील नहीं होगा ना। यार वही भिखारी पैंट शर्ट पहन के आ जाए, 3 पीस सूट पहन ले, हुलिया बदल ले, थोड़ा मेकअप शेकअप मतलब अच्छा साफ सुथरा हो जाए, खुशबू लगा ले, फिर आके बोले हेलो एक्सक्यूज मी सर, I'm this and my name is this and I'm a freelancer. Do you need any website? I can help you business, increase your revenue. Do you have any emotional mental health problem? I'm a mindset transformation expert. I can heal your trauma, वगैरह. Sir, you have any relationship issues? I'm a life coach and this and that. मतलब कुछ तो हो, तो वो बाद में दम हो। लेकिन जब वो क्या कहते हैं, वो आपका स्विच भी ख़राब हो, तार भी ख़राब हो, लाइट भी ख़राब हो, तो भाई वो लाइट ऑन कैसे होगी? बटन दबाते रहो, टक टक नहीं होगा। पैसा अगला बंदा वो तभी देगा ना, तो वो लैंड क्रूजर वाला भी आपको पैसे तभी देगा जब उसको ये पता हो कि उसको आपसे क्या मिलेगा। यहाँ पे देखो सीधी सी बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल ऑनेस्ट सी बात है कि दुनिया के जो इंसान होता है वो लालची होता है। इंसान लालची है, बाय फितरतन वो लालची होता है, इसलिए अल्लाह ने भी उसे लालच ही दिया है बहुत सारी चीज़ों पर। जन्नत दूंगा, ये दूंगा, औरतें दूंगा, जन्नत में शराब दूंगा, जन्नत में बेहतरीन किस्म की हर वो चीज़ होगी जो तुम चाहोगे, लेकिन दुनिया में वो करना जो मैं चाहता हूँ, मेरे तरीके के मुताबिक काम करना है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा जैसा तुम चाहते हो। तुम मेरी चाहत के मुताबिक कोशिश करो, मैं तुम्हारी चाहत के मुताबिक हर वो चीज़ दे दूंगा जो तुम चाहोगे, ठीक है। मतलब उसने भी ऐसे नहीं दे दी जन्नत, रूल्स और रेगुलेशंस हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लालच तो इंसान की फितरत में है कहीं ना कहीं। इस वजह से इंसान अगले के पास जब पैसा खर्च करने लगता है तो वो ये पहले देखता है मुझे क्या मिलेगा और मुझे इस पैसे के बदले में वही चीज़ मिलेगी जितना पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं 2 लाख का मोबाइल खरीदूँ तो क्यों लूँ अगर मुझे 10,000 रुपये में मोबाइल मिल रहा है? ऑनलाइन वेबसाइट खोलूंगा, मोबाइल देखूंगा, दराज की वेबसाइट खोलूंगा, ऑर्डर कर दूंगा। अगर मुझे 10,000 रुपये में बेहतरीन मोबाइल मिल रहा है और वो फीचर्स मिल रहे हैं जो कि मुझे 2 लाख वाले में मिल सकते हैं, एक बात करता हूँ कंपेरिजन वाइज, तो मैं 10,000 वाला खरीद लूँगा फ़ौरन। मैं 2 लाख में से 1,90,000 बचा लूँगा, मेरा माइंड इस तरह चलेगा। लेकिन अगर मुझे दिखे कि 2 लाख वाला मोबाइल ऐसा है कि उसको लेने के बाद मेरे अगले 5 से 10 साल निकल जाएंगे और मुझे बहुत सारे मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके बेनिफिट ऐसे हैं जो किसी भी सस्ते मोबाइल में नहीं है, 50,000 वाले में भी नहीं है, 1 लाख वाले में भी नहीं है, तो तब मैं 2 लाख वाले को सोचूंगा ना कि कोई चीज़ तो मिल रही है 2 लाख में, तब 2 लाख छोटे लगेंगे। प्लस जेब के अंदर पैसा भी हो, किसी की जेब में 10 लाख रुपए हो तो 2 लाख इन्वेस्ट करते में उसे ईजी लगेगा। किसी की जेब में 1 रुपया रखा हो और उसे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना ऐसा लगेगा जैसे 2 करोड़ रुपया है। सो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं भाई? ऑनलाइन पैसा कमाते हैं दूसरे के लिए काम करके। आप किसी के लिए काम करो, पैसा कमा लो। काम करके पैसा कमाते हैं या चीज़ दे के पैसा कमाते हैं। आप चाहे ऑफलाइन का काम कर लो, किसी का जाके काम करो, उसके बदले पैसे लो, किसी को चीज़ दे दो, उसके बदले पैसे लो। ऑनलाइन ये कर लो या ऑफलाइन कर लो, बात एक ही है। इंटरनेट में बस टूल, रिसोर्सेज, वेबसाइट्स होते हैं, ऑफलाइन में आप डायरेक्ट होते हैं।